शाहरुख खान, superstar, no, the last superstar, the king Khan, the boss of Bollywood, the greenest flag according to his fan girls। एक ऐसा स्टार जिसे सारे मर्दों को सीखना चाहिए कि हाउ टू रेस्पेक्ट ए वुमेन। अगर आप भी ऐसे अंधे फैन हो तो वीडियो को यहीं स्किप कर दो। अगर आप फिर भी रुकते हो तो बन्नोल साथ में ले लेना, क्योंकि तुम्हारी जलने तो बहुत वाली है, पर मैं बताऊंगा सिर्फ सच्चाई। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जिसको कोई गॉडफादर नहीं था, एक ऐसा स्टार जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है, एक परफेक्ट फैमिली मैन, और एक ऐसा स्टार जिसका कमबैक सिनेमा हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कमबैक था। क्या सच में? लेट्स फाइंड आउट। SRK एक ऐसा स्टार है जिसने काफी गरीबी से उठकर यह मुकाम हासिल किया है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद SRK ने कहा था। तो चलो उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। SRK की मदर लतीफ़ फातिमा, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और एक मजिस्ट्रेट थी। यही नहीं, उनकी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी काफी अच्छी दोस्ती थी। भाई क्या गरीबी है यार। SRK के फादर ताज मोहम्मद खान एक बिजनेसमैन थे, जिनके काफी सारे रेस्टोरेंट, फर्नीचर बिजनेस, टेम्पोस एंड ट्रक चलते थे, और तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनका मेस भी था, जिससे उनकी जान पहचान सिनेमा इंडस्ट्री में थी। तो फिर सवाल आता है कि SRK अपने आप को गरीब क्यों बताते हैं? रीजन है रिलेटेबिलिटी, सिंपैथी। अगर आपको कहानी बताई जाए, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, और मैं ओबरॉयज होटल है जो, तो वहाँ पे था, ना पैसे थे ना कपड़े धुले हुए थे, और मुझे वापस जाना था मुंबई, बहुत साल पहले की बात, दिल्ली। तो मैं वहाँ खड़ा होकर मैंने ऐसा बोला था कि यार ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया। मैं सड़क पे सोता था, तो मैं कहा यार मैं एक दिन आऊंगा और इस सिटी को ओन करूंगा। क्यों? आपने भी रिलेट किया ना। बस यही कारण है कि थोड़ी गरीबी, थोड़ा दुख दर्द बता दें तो लोग रिलेट करने लग जाते हैं। अब उसके चमचे कमेंट करेंगे कि उनके फादर की डेथ के बाद वे गरीब हो गए थे, तो उन्हें बता दूं कि उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मदर ने अच्छे से बिजनेस संभाल लिया था। और SRK की मदर की डेथ 1990 में हुई थी। तब तक SRK के काफी टीवी शोज आ चुके थे, मतलब वे फाइनेंशियली वेल सेटल हो चुके थे। एक और झूठ है SRK से रिलेटेड कि वे इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर की तरह आए थे और किंग बन गए। तो सच्चाई ये है कि उस टाइम के सुपरस्टार दिलीप कुमार SRK के फादर के काफी अच्छी दोस्त थे। इवन दिलीप कुमार और उनकी वाइफ सायरा बानो तो उन्हें अपने बेटे जैसा मानते थे। और तो और अनिल कपूर के फादर SRK के फादर के काफी अच्छे दोस्त थे, जो एक प्रोड्यूसर थे। तो उनका इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होना तो इतना ही सच है जितना कि राहुल गांधी एक युवा नेता है। अगर आप भी SRK को आउटसाइडर मानते हो तो मानते रहो। वैसे असली आउटसाइडर तो पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुशांत सिंह राजपूत। सर काय पोचे सुशांत सिंह राजपूत। सर सुशांत ऊपर आजा 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 आ जाओ आ जाओ। हेलो हेलो। फिर बोल, क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? SRK जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब एक दिन उनकी मुलाकात गौरी से हुई थी। SRK को वो देखते ही पसंद आ जाती है, पर गौरी को SRK में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। SRK ने तो गौरी से एक बार ये भी कह दिया था कि मुझे अपना भाई ही समझो। फिर बाद में गौरी और SRK का मिलना जुलना बढ़ा, तो गौरी को भी SRK पसंद आने लगे और उन्होंने 25 सितंबर 1991 में शादी कर ली। उसके बाद SRK ने दीवाना मूवी से फिल्मों में डेब्यू किया, जिससे उन्हें फिल्म फेयर फॉर बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उनका करियर अच्छा चल रहा था, पर फिर एक नाम आया, करण जौहर। SRK और करण जौहर, इन दोनों का नाम में काफी चर्चा में रहने लगा। इन्होंने साथ में कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान जैसी सुपरहिट मूवीज की। जैसा कि आप सब जानते हैं, करण जौहर एक गे है, और रूमर तो ये भी है कि SRK बाइसेक्सुअल है। एक टाइम पर तो इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन की भी खबरें उड़ने लगी थी, जिसे ये अफवाह बोलकर बच जाते हैं। मगर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो काफी शॉकिंग है। फेमस तमिल सिंगर सुचित्रा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके एक्स हस्बैंड कार्तिक कुमार, उनको क्रॉस ड्रेसिंग का काफी शौक था, मतलब लड़कियों के कपड़े पहनने का। युवा मूवी की शूटिंग के टाइम पर उनकी मुलाकात अजय देवगन से होती है, जो उनको SRK और करण से मिलवाते हैं। जिसके बाद एक बार लंदन की ट्रिप के दौरान कार्तिक की मुलाकात SRK और करण जौहर से होती है। उस वक्त दोनों ने क्रॉस ड्रेसिंग किया हुआ था। फिर कार्तिक ने भी उनको ज्वाइन किया और उस रात उन तीनों ने अच्छे से एंजॉय किया। साल 2011 में SRK प्रियंका के साथ डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे, तभी मीडिया में खबरें आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों के अफेयर के चर्चे इतने बढ़ गए थे कि उस वक्त गौरी खान भी इन सब चीजों से काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Now tell us what your words, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। तो
So make a vulgar expression with your lip. इनके ब्रेकअप के बाद क्या हुआ था ये तो आप सभी को पता ही है। प्रियंका का बॉलीवुड छोड़ना और अमेरिका जाकर निक जोनस से शादी कर लेना। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिससे आप सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग मानते हो उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। So we decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. लव इज ब्लॉन्ड। Love is Blonde. अच्छा। Will you do that poster with me? एब्सोल्युटली आई विल डू इट। Okay. और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. ये तो कुछ भी नहीं था, ये वाला देखो। Would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yes. You're married? Absolutely not. Who told her about this marriage thing? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy, so I'm gonna give you my watch. No, you're not. No, No, it's not an expensive watch. No. No, please. No. And you know, you become my. Come here. I don't want it. अब इससे ज्यादा ठरकी तो आप दुखी के मामा को ही मान सकते हो। एसआरके का डाउनफॉल शुरू हुआ था 2011 में राउंड मूवी से, फिर 2016 में फैन, 2017 में जब हेडी मीट सेजल, 2018 में जीरो तक तो एसआरके की किंग खान द लास्ट ऑफ स्टार वगैरह वगैरह वाली इमेज पूरी खराब हो गई थी। तो फिर क्या होना था, बंदा हो गया अंडरग्राउंड और सीधा निकला 2023 में पठान के साथ, जिससे एसआरके ने 1000 करोड़ कमाई और कमबैक कर लिया। उसी साल एक और मूवी आई जवान, 1100 करोड़। अब बैक टू बैक 2-2000 करोड़ कलेक्शन वाली मूवी दी, इसे ही कहते हैं कमबैक। पर क्या ये सच है? नहीं, सच्चाई ये है कि पठान का इतना जो कलेक्शन था उन सब के पीछे थी कॉर्पोरेट बुकिंग। इसमें फिल्म मेकर और बड़ी बड़ी कंपनियां खुद ही टिकट और पूरे थिएटर बुक कर लेती है, जिससे बॉक्स ऑफिस नंबर मैनिपुलेट होते हैं और फेक कलेक्शन बढ़ जाता है। YRF वालों ने तो बाय वन गेट वन स्कीम भी निकाली थी। याद करो कि किस बड़ी मूवी के लिए ये ऐसी स्कीम आपने देखी थी? बाहुबली, KGF, RRR, धुरंधर? नहीं, एक बार ये वीडियो देखो। शाहरुख खान, व्हाट विल आई आस्क हिम? क्या पूछूं उससे? सब तो है उसका सोशल मीडिया पे। हाउ मच डिड पठान रियली मेक? ओके, ठीक है, कर। इसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब तो लोग एसआरके के कमबैक को ग्रेटेस्ट कमबैक बुलाते हैं। उनको एक बार धुरंधर के बारे में बताओ। 2 बैक टू बैक 1500 करोड़ कलेक्शन वाली मूवी धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने दिया था ग्रेटेस्ट कमबैक। अब वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एसआरके को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो अमीर थे और उनकी इंडस्ट्री में जान पहचान पहले से थी। इस तरह खुद को गरीब ग्रीन फ्लैग दिखाना, क्या ये सही है? इस मामले में मुझे सलमान खान काफी अच्छे लगते हैं। वो बंदा ऑन कैमरा है, वही ऑफ कैमरा है। पर ये जो इंडिया में चल रहा है ना सेलिब्रिटी वर्कशिप, ये सबसे खराब है। आई नो अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ का डोमिनेट बढ़ रहा है, पर साउथ भी क्या इससे पीछे हैं? वहाँ पे भी कुछ ऐसे एक्टर हैं लाइक जोसेफ विजय। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो कि इसी तरह विजय पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए। थैंक यू।